अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारा जो आर्टिकल है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज़ होती है और हमने इसका एक फार्मूला भी ड्राइव करना है। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने डिफाइन करना है टर्मिनल वेलोसिटी को और ड्राइव करना है इसका फार्मूला। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लेके चल सकते हैं, आज हमने ये देखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब टर्मिनल वेलोसिटी है क्या चीज़, आप लोगों ने याद रखना है। जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है। उस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो वो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी जो डाउनवर्ड फॉलिंग ऑब्जेक्ट की होती है उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। तो मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ द मैक्सिमम, हम कहते हैं द मैक्सिमम and constant velocity of an object falling vertically downward is called terminal velocity। उस वेलोसिटी को मैं क्या नाम दे देता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देता हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ, द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। की एक ऑब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा और कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके ऊपर जिसकी मदद से वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है नीचे, वो वेलोसिटी आपके पास क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। एक्सप्लेनेशन इसकी, एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, आपने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं एक फॉग ड्रॉपलेट जिसका मैस कितना है, m है। अब मुझे पता है इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, दैट इज इक्वल टू वेट। और एक फोर्स इसके ऊपर इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट भी लग रही है, उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। वो कौन सी है, ड्रैग फोर्स। मतलब इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कंसीडर a spherical fog droplet having mass m and radius r। क्लियर हो गया, हमने कंसीडर किया एक मैस ड्रॉपलेट जिसका मैस m था और रेडियस क्या था, r था, मूविंग थ्रू a fluid of density rho and coefficient of viscosity eta। वो इसमें से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अच्छा, जब वो उसमें से पास कर रहा है तो फिर क्या होगा, इस ड्रॉपलेट के ऊपर एक नेट फोर्स लग रही होगी। हमने वो नेट फोर्स कैसे निकालनी है, हमारा टास्क है कि हम इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाली क्या निकालें, नेट फोर्स निकालें। अब आप लोगों ने याद रखना है जो नेट फोर्स होती है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स, इस चीज का मतलब होता है नेट फोर्स इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। नेट फोर्स क्या होती है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स है डाउनवर्ड लग रही है और एक फोर्स है अपवर्ड लग रही है। अब नेट फोर्स होती है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस
दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, एक डाउनवर्ड लग रही है और दूसरी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। अगर एक फोर्स डाउनवर्ड है और दूसरी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो मैं किस फोर्स को पॉजिटिव लूँ और किस फोर्स को नेगेटिव लूँ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव। अब आप लोगों ने याद रखना, जब ऐसा सिनेरियो आ जाए कि दो अपोजिट फोर्सेज लग रही हैं और हमने नेट फोर्स निकालनी हो, तो आपने ये देखना होता है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी वो पॉजिटिव, और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स क्या ले लेनी है, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये पार्टिकल असेंड कर रहा था डाउनवर्ड, मतलब असेंड कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो वेट की फोर्स है। इस चीज का मतलब जो वेट की फोर्स है मैं उसको क्या लूंगा, मैं इसके साथ मैंने लिख दिया प्लस वेट, और नेट फोर्स में हमेशा दूसरी फोर्स ऐड की जाती है, मैंने ऐड कर दिया। दूसरी फोर्स कौन सी थी, ड्रैग फोर्स थी, लेकिन ऑपोजिट थी, तो मैंने साथ में क्या लिख दिया, माइनस ड्रैग फोर्स लिख दिया। तो आपके पास नेट फोर्स किस चीज के इक्वल आ गई, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फोर्स नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस ड्रैग फोर्स। पहली चीज तो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, वेट माइनस ड्रैग फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस डायरेक्शन वाली फोर्स पॉजिटिव और उससे ऑपोजिट वाली क्या ले लेनी है, नेगेटिव ले लेनी है। तो ये आपके पास क्या बन गया, W माइनस दिस। नाउ हमें पता है कि ये जो ड्रैग फोर्स है कल हमने पढ़ा था, विद इंक्रीज इन स्पीड इंक्रीज करती है। हम क्या लिखेंगे, एस ड्रैग फोर्स increases with increase in speed। अब मुझे पता है जब ये पार्टिकल नीचे फॉल करता है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक खास लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ड्रैग फोर्स इवेंचुअली इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, एंड ड्रैग फोर्स eventually becomes equal to weight of fog droplet। वो फॉग ड्रॉपलेट है या रेन ड्रॉपलेट है, कुछ भी हो सकता था, वो इक्वल हो जाएगी फॉग ड्रॉपलेट के। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तो ये हो गया कि जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो गई किस चीज के, वेट के। जैसे ही ड्रैग फोर्स इक्वल हुई वेट के, नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। हेंस ये सो नेट फोर्स बिकम्स जीरो। दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स जीरो हो गई। जैसे ही नेट फोर्स जीरो हो गई, पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डिसेंड करेगा, एंड पार्टिकल्स मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को मैं बोलता हूं टर्मिनल वेलोसिटी। एंड पार्टिकल या फॉग ड्रॉपलेट descends with constant velocity called terminal velocity। इस वेलोसिटी को मैं क्या नाम दे देता हूं, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देता हूं। इस कंडीशन के ऊपर फॉग ड्रॉपलेट क्या होता है, अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड एट दिस कंडीशन, एट दिस वेलोसिटी, एट दिस वेलोसिटी fog droplet appears to be suspended in air। इस कंडीशन के ऊपर जो फॉग ड्रॉपलेट होता है आपको क्या अपीयर होगा, अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां से जो पूछा जाता है, जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए।
नाउ क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, वाई फॉग ड्रॉपलेट वाई फॉग ड्रॉपलेट appears to be suspended in air। जो फॉग ड्रॉपलेट होता है वो क्यों अपीयर होता है सस्पेंडेड इन एयर? आपकी मार्केट में जितनी भी हैंडबुक्स मौजूद हैं सब में इसका आंसर गलत लिखा होता है, तो आपने उन आंसर्स को फॉलो नहीं करना। ये ऑलमोस्ट मैंने सारे का सारा आंसर यहाँ पे लिख दिया। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। आपने पहले कहना है इस फॉग ड्रॉपलेट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी वो वेट माइनस ड्रैग फोर्स की इक्वल होगी। देन जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जाती है और इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आती है कि वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंचती है और ड्रैग फोर्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। इस कंडीशन के ऊपर जो फॉग ड्रॉपलेट के ऊपर नेट फोर्स लगती है वो जीरो हो जाती है। जैसे ही नेट फोर्स जीरो हुई वो वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक वेलोसिटी होगी। इस टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर जाके या जिस कंडीशन के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाती है फॉग ड्रॉपलेट की, उसमें पार्टिकल आपको ऐसे फील होगा कि जैसे वो सस्पेंड इन एयर है, कि वो सस्पेंड हो चुका हो एयर के, क्योंकि वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। खैर एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जिस कंडीशन में नेट फोर्स जीरो होती है उस कंडीशन वाली वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और वो कंडीशन अचीव हुई थी ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू दिस। तो मैं क्या कहूंगा, नाउ इस कंडीशन के ऊपर ड्रैग फोर्स वेट वाली कंडीशन के ऊपर नेट फोर्स किस चीज के इक्वल है, वेट के इक्वल। अच्छा, ये जो ड्रैग फोर्स है इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 6 पाई ईटा आर वी, लेकिन ये वेलोसिटी क्या कहलाती है, हमने कहा टर्मिनल वेलोसिटी, और वेट इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है। नाउ कुछ सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। मुझे चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी, बाकी सब वैल्यूज को उठा के उधर डिवाइड कर दें। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस चीज के इक्वल आ जाएगी एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। जस्ट टर्मिनल वेलोसिटी की हमने वैल्यूज निकालनी थी। नाउ हमें पता है कि जिस फ्लूइड में से वो मूव कर रहा था उसकी डेंसिटी थी रो, तो हमें ऐसे लिख सकता हूं मैं, मुझे पता है जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहां से मैस किस चीज के इक्वल आ जाएगा, रो वी के। तो मैस की जगह यहाँ पे रो भी पुट कर सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी आपके पास मैस की जगह रो वी आ गया, जी वैसे का वैसे ओवर 6 पाई ईटा आर। टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ गया 6 पाई ईटा आर। अब स्फीयर है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, इस चीज को आपने गौर से देखना है। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर गिवन है 4/3 पाई आर क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कैसे आप लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब के। तो इस इक्वेशन में वॉल्यूम की जगह मैं पुट कर सकता हूं यहाँ पे वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू, तो टर्मिनल वेलोसिटी किस चीज के इक्वल आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी रो वैसे का वैसे वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर का क्यूब जी ओवर, नीचे वैल्यूज थी 6 पाई ईटा आर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी किस चीज के इक्वल आ गई, ऊपर 4 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद रो आ गया, उसके बाद पाई आ गया, उसके बाद आर क्यूब आ गया, जी आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाला 3 नीचे आके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 पाई ईटा आर। अब जो चीजें कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल करते हैं, ये पाई पाई से कैंसिल, एक आर इस आर को कैंसिल करेगा तो आर स्क्वायर रह जाएगा, 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 9 18। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस चीज के इक्वल आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 2 रो आर का स्क्वायर जी ओवर 9 eta. This is the final formula to calculate terminal velocity. This is the formula. Formula
टू कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी। इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप बड़ा आसान सा फॉर्मूला था, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और बारी बारी मैं उनको एंटरटेन करता हूँ।